हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, निफ्टी वीकली की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है। किसी ने नहीं देखी हो तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। दिस नंबर वन। नंबर टू, हम लोग निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में अभी मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर वीकली चार्ट के एनालिसिस करेंगे, डेली चार्ट के एनालिसिस करेंगे और फिर जब ओवरली चार्ट पे पहुंचेंगे दो काम होंगे। सबसे पहला, हम लास्ट वीक का जो अपना ट्रेड है उसका रिव्यू करेंगे और नेक्स्ट वीक हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बाकी इसके बावजूद भी आप लोगों की जो क्वेरीज होती है उन्हें आप पूछ लिया कीजिए। आई एम ऑलवेज ओपन टू गिव द आंसर। मैं हमेशा आपको रिवर्ट कर ही देता हूँ, ठीक है। आप देखिए, रेजिस्टेंस जोन के ऊपर बैंक निफ्टी पहले ट्रेड कर रहा था 48,636 पे। उसके बाद यहाँ से ऊपर गया 50,000 के आसपास और फिर एक इनसाइड बार कैंडल बनाई और एक ये डोजी कैंडल फॉर्म हो रही है बिफोर द लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स, ठीक है। अब लोकसभा रिजल्ट से पहले ही हायर हाई बनेगा या उसके बाद बनेगा या फिर नीचे रिवर्सल आ जाएगा, ये सब तो हमें देखने की सोचने की जरूरत नहीं है। हमें केवल नेक्स्ट वीक से मतलब है फिलहाल, ठीक। और हमें ये पता है कि बहुत ही जब इस तरीके से टाइट रेंज में बाजार काम कर रहा होता है तो रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब वो नीचे निकले ऊपर निकले वो एक अलग चीज है। कई बार क्या होता है कि ऊपर निकल गया और उसके बाद सीधा पूरा का पूरा रिवर्सल दे दिया, ठीक है, राइट। अब ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड आप देखिए 2020 के कोरोना फॉल के बाद से कंटिन्यू है और अभी ये 2024 हो चुका है, 4 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक। आप देखते हैं 4 साल भी क्यों फ्रेंड्स, 4 के 4.5 साल होने को आए हैं क्योंकि वो तो मार्च में फॉल था और अब तो मई भी निकल रहा है, ठीक। अब किसी तरीके की गिरावट अभी तक तो बाजार ने दिखाई नहीं है और बाजार कब गिरेगा उसके लिए आप इंतजार मत कीजिए। आप हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा कीजिए, ठीक है। ये मैं इन्वेस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ। मंथली चार्ट से हम लोग वीकली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। वीकली चार्ट पे भी आप देखिए अभी तक बाइडिश मार्केट है और लास्ट वीक की कैंडल भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। और ये कैंडल जो बनी थी तो मैंने यही बोला था कि सर नॉर्मल कैंडल, ये कोई रिवर्सल कैंडल नहीं है। इस तरीके की कैंडल बनती रहती है, यहाँ भी बनी इधर भी बनी, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब कैंडल से। कैंडल से अगर कोई ट्रेड करके पैसा बना सकता होता तो आज बहुत सारे करोड़पति अरबपति ट्रेडर बैठे होते हैं, ठीक है, राइट। अभी वीकली चार्ट से हम लोग डेली चार्ट की तरफ इजिली मूव करेंगे। ट्रेंड बुलिश है, मंथली और वीकली पे हमने देख लिया, ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। वीकली के ऊपर मैं अगर दोबारा लेके जाऊं, अगर आप लोगों को ये दिख रहा हो कि देखिए दो ही ग्रीन कैंडल बनी है, तीन तो बनी जाती हैं मिनिमम जब मार्केट ऊपर अपसाइड में ट्रेड करता है, या फिर एक दो के बाद डोजी भी बन जाती है। तो डोजी बनेगी या अपसाइड आएगी, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा से कोई रिवर्सल आना चाहिए अनलेस अनटिल मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग, मतलब मार्केट को ज्यादा नर्वसनेस दिखा रही हो ड्यू टू इलेक्शंस तो बात अलग है। अदरवाइज डोजी या एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शंस की वजह से डोजी ही बननी चाहिए, रेस्ट मार्केट सुप्रीम, ठीक। अब देखिए रेजिस्टेंस से भी अभी बाजार दूर है, सपोर्ट से भी दूर है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लास्ट 2 दिन से जो ट्रेडिंग सेशन है डेली चार्ट पे दिखा रहा है कि इट्स अ गुड मूव इज कमिंग, ठीक। और एक आध दिन होल्ड करके मेरे अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस जैसे ही क्रॉस होता है 49,050-60 विच इज इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, तो बाजार को ऊपर निकल जाना चाहिए, ठीक है। 49,600 प्लस के आसपास बाजार हो सकता है कि इलेक्शन रिजल्ट का वेट करे और फिर ऊपर जाके 51-52 हजार चला जाए। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि अब क्योंकि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ से बाजार पुल बैक दे और नीचे आके फिर इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद ही कोई नेक्स्ट मूव दे। देयर आर द टू पॉसिबिलिटीज एज पर द डेली चार्ट, ठीक। अब ट्रेंड तो बुलिश है ही, राइट। और ओवरली चार्ट के ऊपर हम लोग आ ही जाते हैं। ओवरली चार्ट के ऊपर आप अगर कोई ट्रेंड लाइन बनाना चाहेंगे तो ट्रेंड लाइन क्या बनेगी, पैटर्न देखिए ना कितना जबरदस्त पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल डब्लू पैटर्न बना रखा है बाजार ने। डब्लू भी क्या है ये, इसके बाद इसका एक पुल बैक देख के भी ऊपर बाजार जा सकता है, ठीक है। ये कप एंड हैंडल बना के इसका 61.8% जो आएगा उसे देख के ऊपर जा सकता है या डायरेक्टली भी जा सकता है, ठीक। लेकिन पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि लास्ट वीक हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है लास्ट वीक
ट्रेडिंग कैसे होनी चाहिए थी, क्या करना चाहिए था हमारे को, और जो मैंने जो ट्रेड फाइंड आउट किया वो किस तरीके से फाइंड आउट किया। ठीक है, राइट। अब हम लोग 20 तारीख के, ये सैटरडे के बाद सीधा ट्यूसडे को ही ट्रेडिंग सेशन हुआ था, 20 को तो हुआ ही नहीं था। ये 9:15 की कैंडल है, इसे हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और इसे जूम कर लेते हैं तो देखिए इसका रेंज कहाँ जाके कटा है। इसका रेंज जाके कटा है 47,800 के बाद जाके, 47,800 के बाद जाके कटा है। यहाँ से 460 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस लगा के आप 460 पॉइंट का ट्रेड लेंगे तो 47,550 के आसपास तक का, सॉरी 47,800 से आप 450 का लेंगे तो 47,350 60 तक का आपका ट्रेड बनता है। ठीक है, बाजार घुमा है और बाजार जा भी सकता था 300 के आसपास तक, बाजार घूम गया है यहाँ से 47,435। ठीक है, राइट, अंडरस्टैंड। अब ये क्यों हुआ, आई एम टेलिंग यू। ठीक, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए था, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था 48,140 के ऊपर का, 48,150 का, यानी कि 350 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, 350 पॉइंट का ट्रेड लेना चाहिए था, 450 आता, 435 का लो बनता। क्यों, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो आप अब ये इसके ऊपर निकलेगा, यही तो स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस इस कैंडल में जाके होता है, इधर नहीं होता इससे ऊपर। ठीक है, राइट। ये पूरा एक जोन है, जब वो जोन में चला गया तो इससे एसएल। ठीक, तो हमारा ट्रेड भी 450 पे कंप्लीट हो गया, बाजार ने पैसे दिए, यहाँ पे लॉन्ग एक्टिवेट कर दिया 48,190 पे। सेफर साइड पे कुछ लोग चाहते हैं तो 48,300 पे किया। अब 48,300 का एसएल कहाँ रख सकते हो आप, 700 पॉइंट नीचे, तो 49,000 तक का ट्रेड बनता है। हाई कितना बनाया हूँ, 49,050। 49,000 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, 49,050 इज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। बाजार ने हमारे को ट्रेड दिया, 700 पॉइंट का ट्रेड दिया उसके बाद। ठीक है, 2 ट्रेड मिले। ठीक, यहाँ पर ये मैंने क्यों बताया आप लोगों को कि नीचे कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोग इसका स्टॉप लॉस लगा के फंसे होंगे यार, यहाँ पे एसएल दे के फिर यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, या कहीं उन तो घबरा के ट्रेड भी नहीं लिया हो तो बात अलग है, कोई बियरिश था तो। ठीक है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट वीक कैसे ट्रेड कर सकते हो आप। नेक्स्ट वीक अब 49,050 हाई बनाया है, 60 से लेके 170 तक शांति से बैठ जाइए। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, हो सकता है छोटा मोटा गैप अप ओपन हो जाए। ठीक, उसके ऊपर निकलता है, डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग की बात बता रहा हूँ। अगर डायरेक्ट नहीं जाता तो फिर 49,060 के ऊपर ही लॉन्ग एक्टिवेट हो जाएगा। अगर पुल नीचे से एंट्री होती है तो, नीचे से एंट्री होती है तो नीचे से भी लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट के आसपास से। और सपोर्ट कहाँ आता है, 48,640 तक का सपोर्ट आता है, 660, 680, 640 तक पूरा सपोर्ट होता है। यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बनता है तो यहीं से लॉन्ग हो जाएंगे। अगर बाजार डायरेक्टली ऊपर जाता है तो फिर 49,170 तक का वेट कीजिएगा। ठीक है, पहली कैंडल देखेगा कि क्या क्लोज होती है, फिर उसके ऊपर अगर बाजार निकलता है तब लॉन्ग कीजिएगा। 49,375 और 670 का टारगेट आएगा, फिर 670 के ऊपर शांति से बैठ जाइएगा। फिर 49,950 के ऊपर निकलता है, विच इज द रेयर पॉसिबिलिटी बिफोर द इलेक्शंस, तो फिर 50,500 का टारगेट आपको और देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने रेयर पॉसिबिलिटी बोला इसलिए क्योंकि इलेक्शन है, राइट। अब अगर बाजार नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो हमारे लिए सपोर्ट कहाँ बनता है, 48,660 दिख रहा है, 640 तक वेट कीजिएगा। नीचे टूट जाता है देन हमारे को नीचे के टारगेट मिलेंगे 48,420 और 48,260 तक के। फिर शांति से बैठेगा, रिवर्सल का वेट कीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन है, ज्यादा फॉल तो मुझसे पहले होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर 48,140 के नीचे भी चलता है तब 47,840 से लेकर 47,720 तक आ जाएगा। जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसका 61.8% फॉल आएगा, तो ये यहीं कहीं तक आएगा। ठीक है, अब मैं 61.8% एग्जैक्ट क्यों नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो 60% भी हो जाता है, 62 भी हो जाता है, 63 भी हो जाता है, 58 भी हो जाता है। इसलिए एग्जैक्ट लेवल मत जाइए, प्राइस एक्शन लेवल्स देखिए, 47,840 से 720 के बीच में कहीं चला जाएगा, 48,140 के नीचे। ठीक है, अगर बीच में से कहीं रिवर्सल आता है तो हम वी विल प्ले द रिवर्सल, हम रिवर्सल प्ले करेंगे ही करेंगे, राइट। अगर ऊपर 49,170 के बाद जाके नीचे रिवर्सल देने लगता है, तो अगर बनती है इस तरीके का पैटर्न बनता है
तो हम उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट भी करेंगे। फिर नीचे के सपोर्ट तक का 4840 तक का टारगेट हो जाएगा। वो अगर टूटता है तो फिर 420, 260, फिर 140 टूटता है, 47, 840, 720। ठीक है, तो दोनों साइड के लिए हमेशा रेडी रहिए। ठीक, कोई क्वेरी हो तो फ्रेंड्स पूछ लीजिएगा, चैनल पर कमेंट कर दीजिएगा। जो वीडियो है वहां पे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज। और वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।